हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 23 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते रिसेंटली सीन इन ए न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ दीज। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में खबरों में देखा गया ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं चाइल्ड एजुकेशन, rescue children and reunite them with their family, development of regional rapid transit system या फिर none of these। आपको बताना है कि नन्हे फरिश्ते जो ऑपरेशन है इसका संबंध किससे है, और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये संबंधित है टू रेस्क्यू चिल्ड्रन एंड रीयूनाइट देम विद देयर फैमिली। सो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते was launched on Indian Railways by the Railway Protection Force RPF के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और इसका एम है टू रेस्क्यू चिल्ड्रन एंड रीयूनाइट देम विद देयर फैमिली। इसके साथ ही आरपीएफ के ऐसे और भी ऑपरेशन हैं नन्हे फरिश्ते के अलावा, जैसे आहट, उपलब्ध एंड यात्री सुरक्षा आर द ऑपरेशंस ऑफ आरपीएफ टू प्रोटेक्ट रेलवे प्रॉपर्टी, पैसेंजर एरियाज एंड पैसेंजर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which city's museum restoration project has been conferred with the award of excellence at UNESCO? आपसे पूछा जा रहा है किस शहर के संग्रहालय बहाली परियोजना को यूनेस्को में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, मुंबई, कोची या फिर न्यू दिल्ली। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये अवार्ड दिया गया है मुंबई के संग्रहालय को। सो आप यहाँ देख सकते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ऑफ मुंबई वॉज कन्फर्ड विद द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस एट द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम यूनेस्को कहते हैं, एट एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2022। इसके साथ ही अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन भी दिया गया है to the step wells of Golconda, Hyderabad, while the award of merit to the Dome Konda Fort of Telangana and Baikula Station of Mumbai। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of World Rivers Day 2023? आपसे पूछा जा रहा है विश्व नदी दिवस 2023 का विषय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, राइट्स ऑफ रिवर्स, रिवर्स एंड बायोडाइवर्सिटी या फिर वाटरवेज फॉर लाइफ। आपको बताना है कि विश्व नदी दिवस का विषय क्या है, और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इस वर्ष की थीम है राइट्स ऑफ रिवर्स, मतलब नदियों का अधिकार। So World Rivers Day is celebrated on 24th of September 2023, and the celebration of the world's waterways on World Rivers Day highlights many values of our rivers and strives to increase public awareness about all rivers in the world and their importance. The annual global event also promotes the conservation and sustainable management of these vital natural resources। और आपने थीम देखा, इस वर्ष की थीम है राइट्स ऑफ द रिवर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट वुमेन्स FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। आपके ऑप्शंस हैं चाइना, इंडिया, जर्मनी या फिर स्पेन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसकी मेजबानी करेगा भारत। आप यहाँ देख सकते हैं, द FIH मूव्ड द वुमेन्स FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स टू रांची, इंडिया फ्रॉम चेंगजू, चाइना। द डेवलपमेंट कम्स आफ्टर द चाइनीज वुमेन्स हॉकी टीम अर्नड डायरेक्ट क्वालिफिकेशन टू द पेरिस 2024 ओलंपिक्स बाय विनिंग 19th Asian Games in Hongju 2022।
So apart from India, 7 national teams from across the globe will travel to Ranchi for the Women's FIH Hockey Olympic qualifiers in their bid to qualify for the Paris Olympic 2024. तो आप ध्यान रखेंगे वुमेन्स FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स का आयोजन रांची झारखंड में किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड राइनो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? आपसे पूछा जा रहा है विश्व गैंडा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 17 सितंबर, 22 सितंबर, 25 सितंबर या फिर 28 सितंबर? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्ल्ड राइनो डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 22 सितंबर को। सो यहाँ आप देख सकते हैं द वर्ल्ड राइनो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 सितंबर और इसका उद्देश्य है टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर कॉज रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, Jews and members of the public to celebrate rhinos in their own unique ways. The activities vary from one participant to the next. Donors and partners are able to contribute to the organizations and initiatives of their choosing. तो आप ध्यान रखेंगे वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 सितंबर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल इन विच सिटी? आपसे पूछा जा रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, जयपुर, मुंबई या फिर बेंगलोर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। सो आप यहाँ देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली and the two-day festival aims to celebrate India's rich military culture and heritage through conservations, art, dance, drama, storytelling and exhibitions. And it also provides a platform for discussing various contemporary issues relating to India and the world pertaining to security, strategy and international relations. तो आप ध्यान रखेंगे डिफेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है पहला एडिशन इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following Indian chess player becomes third player to beat Magnus Carlsen in classical chess? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शतरंज खिलाड़ी शास्त्रीय शतरंज में जो शतरंज खिलाड़ी है मैग्नस कार्लसन उनको हराने वाला तीसरा भारतीय खिलाड़ी बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं कार्तिकेयन मुरली, विश्वनाथन आनंद, पेंटाला हरिकृष्णा या फिर रमेश बाबू प्रज्ञानंद। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसा करने वाले जो तीसरे खिलाड़ी हैं वो हैं कार्तिकेयन मुरली। सो आप यहाँ देख सकते हैं इन अ रिमार्केबल चेस फीट अ 24-year-old Indian chess grandmaster Karthikeyan Murli delivered a stunning blow to the world number 1 player Magnus Carlsen. Karthikeyan's victory in the classical chess format at the Qatar Masters marked only the third instance where an Indian player emerged triumphant against Carlsen. He joins Pentala Harikrishna, who defeated Carlsen in 2005 when Carlsen was 14-year-old, and Vishwanathan Anand, the only other Indian player to have defeated Carlsen. तो आप ध्यान रखेंगे मैग्नस कार्लसन को क्लासिकल चेस में हराने वाले तीसरे भारतीय जो बन गए हैं वो हैं कार्तिकेयन मुरली। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।